कुछ खुशियां हैं, कुछ सपने हैं, ये लम्हे तो सब अपने हैं। अपने साहबजादे पे जरा नजर रखें आप। क्यों? मुझे तो मशकूक लगता है। इस्माइल भाई, हम मेरी बीवी और मेरे बेटे और मेरे मामलात के बजाय अपने मसले हल करो, शायद हल हो जाएं। हर घिसी पिटी खबर को तुम सनसनी बनाकर पेश कर देते हो। मम्मा ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल ताज़ा है, आज की पक्की वाली। आपको बताएंगे ना, आप हैरान ना रहेंगे ना, हमारा नाम भी अशरफुल नहीं है। आपने ना उसको खड़ी खड़ी सुना के ना बहुत अच्छा किया। लगता है यहाँ कोई प्राइवेट डिस्कशन चल रही थी जो हमारे आते ही रुक गई। अम्मा अंदर आ सकते हैं? आप मसरूफ तो नहीं है ना? जरा गौर से देखो तो अंदर आ ही चुके हो तुम लोग। अच्छा, अगर हम मसरूफ भी होंगे तो क्या अपनी बात नहीं कहोगे? बहरहाल कहो क्या कहना। अम्मा फरा को ना खाला जान का सुनकर बहुत दुख हुआ है। जी अम्मा, शाजिया भी बहुत उदास है, बहुत परेशान है। इसी सिलसिले में वो हिम्मत जुटा रही है आपसे बात करने के लिए। और अम्मा, फराना खाला जान का पुरसा देने के लिए अल्फाज इकट्ठे कर रही है। तुम लोग के दिमाग जगह पर है कि नहीं है? हमारी बहन अभी मरी नहीं है, टांग टूटी है उसकी। जी अम्मा, उसी का पुरसा देना। अरे इतने बड़े हो गए और बात करने का सलीका नहीं। पुरसा नहीं कहते हैं उसे, अयादत कहते हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने, यही वो अल्फाज है जो मेरी जुबान से नहीं निकल रहा था। अच्छा, जो कहना था कह दिया तुम लोगों ने। अब जाओ, बहुत काम है हमें, सफर की भी बहुत फिक्र है। अरे अम्मा, आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने और शाजिया ने प्लान किया है कि हम भी आपके साथ जाएंगे, आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा। अम्मा, यही प्लान बिल्कुल फरा ने बनाया है। उसने कहा इतनी दूर का सफर है, अम्मा कैसे अकेले जाएंगी, हम साथ चलेंगे। वाह भाई साहब, आप कैसे जाएंगे? मैंने पहले कहा है अम्मा, और हम ही साथ जाएंगे, और हम तो टिकट भी ले चुके हैं। हाँ इस्माइल, टिकट तो हमने भी बुक करा लिए हैं। अच्छा एक बात बताओ, बड़ा कौन है? मैं। अम्मा के साथ कौन जाएगा? मैं। क्यों अम्मा? एक मिनट, जाना किसके साथ है? तो फैसला कौन करेगा? हम? नहीं, आप। हाँ, तो फैसला भी हमें करने दो। तुम लोग क्यों आपस में लड़ रहे हो? ठीक है। हमें तुम लोगों के सहारे की कोई जरूरत नहीं है। तुम लोग अपनी बीवियों को सहारा दे लो, काफी है। हम अकेले ही जाएंगे। सुना नहीं हमने क्या कहा? नहीं सुना। जाओ। अरे शारिक, सुनो। अच्छा वो तुम यहीं पे मिल गए। अब मुझे तुमसे पूछना था, इतनी हाई फाई पार्टी है, मुझे तो कुछ ड्रेस ही नहीं समझ में आ रहा, मैं क्या पहनूं? शनु जी, हाई फाई पार्टी छोड़ें, अभी तो नॉर्मल पार्टी भी होती नजर नहीं आ रही। क्या मतलब? शनु जी, वो बेसिकली अम्मा ने डैड और चाचा जान को साथ ले जाने से इनकार कर दिया। इससे मुझे तो पहले ही शक था, अम्मा ने इतनी आसानी से मानेगी नहीं। बस अब यही प्रॉब्लम है, अगर आप कुछ कर सकती हैं तो कर लें, वरना पार्टी वार्टी भूल जाएं आप। ऐसे नहीं कहो प्लीज, मैंने तो अपना पूरा मूड बना लिया पार्टी का। मैं क्या कह सकता हूँ शनु जी, मेरी तरफ से तो सब कुछ डन है। अब ये मसला है, देखें अगर आप कुछ कर सकती हैं तो देख लें, मुझे बता दें। अब सुनो, तुम क्यों नहीं करते अम्मा से बात? एक्सक्यूज मी, ये सारा अरेंजमेंट मैं करूं, अपने और रुशना के पेरेंट्स को भी मैं मनाऊं, इस घर में सारा काम अकेले मैं ही करूं? आप अपने उस भांजे से कुछ क्यों नहीं करवाती? अजलान से? जी सॉरी टू से, लेकिन उसका जीरो पार्टिसिपेशन है यहाँ, और फिर आज शाम की फ्लाइट है और बर्थडे में सिर्फ 2 दिन बाकी हैं। अगर आप कुछ कर सकती हैं तो कर लें और फिर मुझे बता दें, ठीक है? लेकिन अम्मा। चन्नो बस, जब हमने कह दिया कि उनको हम साथ लेकर नहीं जाएंगे तो अब कोई बहस नहीं हो। और हैरत तो मुझे उनकी दीदा दिलेरी पर है। वैसे अम्मा, अगर वो आपके साथ जाना चाह रहे तो इसमें हर्ज ही क्या है? वो लोग हमसे यहाँ बर्दाश्त नहीं होते। तुम कह रही हो कि हम उन्हें अपने साथ ले जाएं,
इस घर में भी सिर्फ तुम्हारे और अजलान की वजह से हम बर्दाश्त कर रहे हैं, वरना एक सेकंड में बाहर करा करते। ओ वो अम्मा मैं जानती हूँ, लेकिन उनको ले जाने से ना आपका फायदा होगा। इन बेफैजों से आज तक किसी को फायदा हुआ है जो अब होगा? और तुम बताओ, उनके साथ चले जाने से हमें क्या फायदा होगा? देखिए अम्मा, मेरी बात को समझिए। अरे आपको बदला लेने का मौका मिल जाएगा। खूब खिदमतें करवाएगा अपने बेटों से, अपनी बहुओं से। अरे काया तो पलटी है जाके। तुम जानती नहीं हो उन हरामों को, फिर ये बात करना तो फजूल है ना। उल्टे हमारे ही गले पड़ेगा वो टोला, फिर हम कहाँ लेके फिरेंगे उन्हें? वो तो ठीक है अम्मा, लेकिन बस तुम मुझे असल बात बताओ कि है क्या, वरना तुम इतनी जिद उसी वक्त करती हो जब तुम्हें कोई परेशानी होती है। बात क्या होगी अम्मा? वो आप अकेले जा रही है ना, इसलिए थोड़ी फिक्रमंद हो रही हूँ बस। देखो, हम बूढ़े जरूर हुए लेकिन कमजोर नहीं है। असल में तो हम तुम्हें और अजलान को लेकर जाते, लेकिन भाई अजलान को तो यहाँ पर काम भी देखना है और तुम लोगों को इस घर पर नजर भी रखना है। वो जो बिन बुलाए मेहमान है ना, उन पर नजर रखना है। न जाने हमारे पीछे घर का क्या हशर करे। तिनका तिनका जोड़कर हमने ये घर बनाया। वही तो अम्मा, यही तो बताना चाह रही हूँ आपको। हे अम्मा, घर का ख्याल तो हम लोग रख ही लेंगे, लेकिन उनकी मौजूदगी में ना कुछ गड़बड़ हो जाएगी। आप जानती तो है उन्हें, और फिर वैसे भी उनका सलूक आपने देखा है कि मेरे साथ कैसा होता है। आपके साथ जाएंगे तो ये घर भी बचा रहेगा, वरना ये लोग अपनी मनमानियां करते रहेंगे। बस हमने फैसला कर लिया है कि वो दोनों हमारे साथ जाएंगे। You're too good, शन्नो जी। I'm so proud of you. थैंक यू, थैंक यू। तो इसका मतलब है फिर पार्टी सीन ऑन। कृष्णा को पता ना चल जाए। डोंट वरी, वो अपने रूम में है। ओके गाइस, सुनाओ, लिसन केयरफुली। मैंने कल इवेंट प्लानर को बुला लिया है। इवेंट प्लानर? वो क्यों आएगा? अरे ड्यूड, तुम्हें कुछ नहीं पता? इतनी बड़ी पार्टी करने जा रहे हो तो सब कुछ इवेंट प्लानर ही करेगा ना यार, मैं थोड़ी करूँगा। लेकिन शारिक, इस सब में तो बहुत खर्चा हो जाएगा ना। कम ऑन यार अजलान, तुम पैसों के अलावा कभी कुछ सोचते हो? नहीं ना, तो बस डोंट वरी गाइस, मैं सब कुछ देख लूंगा। चिल करो। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। अजलान एक सेकंड, तुम बताओ करना क्या है? बस वो रोशना को घर से बाहर लेके जाना होगा। मैं तो इवेंट प्लानर के साथ रहूंगा। अजलान एक काम करो, तुम ले जाओ ना उसे मॉल ले जाओ और उसके बर्थडे के लिए कोई ड्रेस भी खरीद लो। हाँ गुड आइडिया। अजलान ले जाओ ना उसे प्लीज। और वैसे भी वो बर्थडे गर्ल है, उसके पास कोई खास ड्रेस होना चाहिए जो अपने इवेंट पे पहन सके। चलो मैं नहीं लेके जा सकता, मेरी कुछ कमिटमेंट्स हैं। कम ऑन यार अजलान, सब कुछ तो वैसे ही मैं और शन्नो कर रहे हैं, तुम भी थोड़ा बहुत पार्टिसिपेट कर लो यार। हाँ प्लीज ना ले जाओ। अच्छा ठीक है शन्नो, ले जाऊंगा, मगर मैं ऐसा कहूंगा क्या कि क्यों ड्रेस लेना है उसके लिए? अरे कोई भी बहाना बना देना, बस ये ख्याल रखना कि उसे शक ना हो। अच्छा यार, और एक और बात, प्लीज अगर तुम उसे मॉल लेकर जाओगे ना तो कोई ढंग के कपड़े लेना उसके लिए, किसी बड़े ब्रांड से, और पैसों के चक्करों में ना पड़ना यार। हो सके तो मुझसे मेरा कार्ड लेके जाओ तुम। शन्नो मैं अपने रूम में जा रहा हूँ, कल जब जाना हो मुझे बता दीजिएगा। शन्नो जी, इस बंदे को मैं सिर्फ आपकी वजह से बर्दाश्त करता हूँ, वरना जो एटीट्यूड लेके ये घूम रहा होता है ना, ये एटीट्यूड मैं अपने पेरेंट्स के ना बर्दाश्त करूँ। एनीवेज खैर, मुझे बता दे, अब तो कोई मसला नहीं है ना? द पार्टी इज ऑन। वो शारिक में यार शन्नो जी प्लीज, अब कोई टेंशन मत देना। नहीं, वो मैं ये पूछ रही थी कि अशरफुल का क्या करेंगे? टेंशन नहीं, मैं देख लूँ। पक्का? फिर ठीक है। अशरफुल, 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 क्या हो गया? चोर आ गया क्या? अरे चोर वोर नहीं आया, मैं आया हूँ। और ये तुम क्या बीच चौराहे पे सो रहे हो?
देखो शारिक, जब इंसान ने ना 60 अदद कबाब और 5 प्लेट मीठा बनाओ ना, उसके बाद बीच चौराहा तो क्या, बीच सड़क पे, बीच नुक्कड़ पे, और जहाँ दिल चाहे ना सो जाएगा, सूली के ऊपर भी। जाओ काम करो अपना, तंग नहीं करो, सोने दो। बात तो सही है, लेकिन जो खबर मैं लेकर आया हूँ उससे तुम्हारे सारे दर्द दूर हो जाएंगे। बात सुनो, अभी अगर ना फरिश्ता भी आया ना और बोले कि जन्नत की नवीद है, हम बोलेंगे शुक्रिया भाई साहब, लेकिन पहले सोएंगे, बाद में जाएंगे जन्नत तुम्हारे साथ। खैर, खबर ऐसी है कि जिससे तुम अपने दर्द, नींद, गम सब भूल सकते हो। लेकिन एनीवेज, तुम सो जाओ। अब जगा दिया तो खबर भी सुना के जाओ फिर। अरे नहीं नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, बाद में कर लेंगे, तुम अभी सो जाओ। अब कहाँ नींद आएगी, पता नहीं क्या बात बोल दी तुमने कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, अब नींद थोड़ी आएगी। बताओ हमें, हम सुन के फिर सोएंगे। अब ये लो। लेकिन ये खबर सुनकर तुम्हारी नींद भाग जाएगी। अब तुम कैसा करो, बता रहे हो हम वापस सो जाए? लो भाई, फिर सुनो। तुम आज तक जो ख्वाब देख रहे थे ना, उसके ताबीर का वक्त आ गया है। कौन सा ख्वाब, क्या बोल रहे हो? मतलब ये कि तुम स्टार बनने वाले हो। देखो देखो शारिक, ये नींद से उठा कर नहीं हूँ, ये इस तरह के ख्वाब नहीं दिखाते, गुनाह मिलेगा तुम्हें अल्लाह ताला के, मैं बता रहा हूँ। तो पक्का मेरा ऑडिशन होगा क्या? अरे नहीं नहीं, ऑडिशन नहीं होगा अशरफुल। वो एक्चुअली मेरा एक दोस्त है ना, वो फिल्म बना रहा है, तो समझो तुम्हारा उसमें कास्टिंग हो गया है। कास्टिंग हो गई, हमारी शूटिंग होगी। यही तो बता रहा हूँ अशरफुल, कास्टिंग हो गया, होगा नहीं। हीरो रोल क्या है? हीरो के लिए नहीं, वो जो फिल्म मेरा दोस्त बना रहा है ना, उसमें हीरो के दोस्त का कैरेक्टर है। हाँ मतलब एक्स्ट्रास, वो फ्री वाले? अरे नहीं, हीरोइन पहले तुमसे, मेरा मतलब दोस्त से ही मोहब्बत कर लेती है, फिर उसके बाद उसे धोखा देके हीरो के पास चली जाती। धोखा होगा हमारे साथ अब? एग्जैक्टली अशरफुल, लेकिन रोल बहुत खास है, हीरो से कोई कम काम नहीं है, बता रहा हूँ मैं तो। हैं फिर मैं पक्का समझो। देखो तुम हमें बना तो नहीं रहे हो ना शारिक? है क्या हो गया अशरफुल, क्या मैं तुम्हें झूठा इंसान लगता हूँ? क्या बात कर रहे हो शारिक भाई? अब क्या झूठे की शक्ल पे लिखा होता है कि वो झूठा है? अब हमें क्या पता, हो सकता है। चलो फिर ठीक है, ऐसा ही सही, ना मानो फिर। शारिक भाई नाराज तो ना हो, सुन लो। ये बताओ कि हमें कब जाना है शूटिंग पर? देखो 2 दिन के बाद शूट है और पूरा दिन हो सकता है उस दिन तुम्हारा कोई सीन ना हो, लेकिन प्रैक्टिस के लिए तुम्हें सारा दिन वहीं पे रुकना होगा। ओके? हाँ यस, फिट ओके, हम पागल थोड़ी हैं, रहेंगे पूरा दिन, सीखेंगे वहाँ पे, अगले दिन एक्टिंग करके दिखाएंगे ना, आप बोलोगे भाई स्टार है ना भैया? हाँ। बर्थडे के अरेंजमेंट्स के लिए मुझे कैश की ज़रूरत है। देखो मेरे लिए कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, पैसे तो मैं यूँ उड़ा लेता हूँ इधर उधर, बट अब क्योंकि फंस गया हूँ तो मैंने सोचा थोड़े बहुत पैसे तुमसे ले लेता हूँ। तो कितने पैसे चाहिए? ज़्यादा नहीं है, बस यही 3-4 लाख। 3-4 लाख? कुछ खुशियाँ हैं, कुछ सपने हैं, ये लम्हे तो सब अपने हैं। कुछ खुशियाँ हैं, कुछ सपने हैं, ये लम्हे तो सब अपने हैं। आई एम रियली सॉरी रुष्ट, मैंने उस दिन तुमसे बहुत रूडली बात की। दरअसल उस दिन ऑफिस में एक बहुत बड़ा इशू चल रहा था ऑर्डर का, उसकी वजह से मैं बहुत अपसेट था और सब गुस्सा तुम पर निकल गया। आई एम रियली सॉरी, आई शुडंट हैव डन दैट। इट्स ओके। थैंक यू। वैसे हम लेने क्या जा रहे हैं? शन्नू ने कहा था कोई काम है। हाँ, वो असल में शन्नू की दोस्त की शादी है ना, उनके लिए ड्रेस लेना है। तो शन्नू क्यों नहीं आई? रोशना, शन्नू को शॉपिंग का शौक नहीं है ना, तो उनके ये सब काम मैं ही करता हूँ। और एक और काम भी है।
वो क्या? मुझे तुम्हारे लिए गिफ्ट लेना है। गिफ्ट मेरे लिए? अब गलती की है तो उसका खमियाजा भी तो भुगतना पड़ेगा। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है अज़लान, दैट्स ऑल राइट। कैसे ज़रूरत नहीं है? हम पाएंगे वो गिफ्ट। तुम्हें जो भी ड्रेस पसंद है बस तुम खरीद लो। कुछ कहा तुमने? वही चल। हाँ, क्या कर रही हैं आप पे ड्रेस डिसाइड करी है ना पार्टी के लिए? हाँ ना, लेकिन समझ नहीं आ रहा कौन सा पहनूं। अंदर और भी रखे हैं, वो भी देखती हूँ। मुझे भी यही समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या पहनूं। अब देखे ना, इतनी बड़ी पार्टी है, उसके हिसाब से ड्रेस होना चाहिए ना। वो सही कहे। वैसे मैं सोच रही हूँ कि कोई ना मॉडर्न ड्रेस लेते हैं, क्या कहती हैं आप? हाँ, होना तो वैसे ही चाहिए। मेरे पास ना 1-2 ड्रेसेस बिल्कुल नए पड़े हुए, वो मैंने अम्मा से छुप के बनाए थे। सोचो उनमें से कोई एक पहन। मेरे पास तो वो भी नहीं है। अरे तो जो है वो पहन लो। ऐसे कैसे पहन लो? मुझे ना सबसे अच्छी लगना है, मतलब मुझे ही अच्छी लगना है पूरी पार्टी में। वाह क्या बात है। हसीन जिसकी सालगिरह है, मतलब वो तुम्हारे आगे दब जाए और तुम बहुत अच्छी लगो। है तो ये जरूरी तो नहीं है मैडम कि जिसकी सालगिरह हो उसे कोई लोग देखेंगे। मैं अच्छी लगूंगी, लोग मुझसे ही बात करेंगे। अच्छा छोड़ो, ये तो दिखाओ कि तुम्हारा ड्रेस कौन सा है। ये मुझे लगता है ये नहीं पहनूंगी मैं, तो फायदा नहीं है ना दिखाने का। मैं तो शॉपिंग करके आऊंगी, नया खरीदो। देख आए हाय, अभी अज़लान ना रुशना को लेके गया है नया ड्रेस दिलाने के लिए। वो दोनों अकेले चले गए? नहीं तो क्या मतलब पूरी पलटन लेके जाते साथ में? मैं कैसे जाऊंगी? क्या मतलब कैसे जाओगी? इससे पहले क्या अज़लान तुम्हारी ड्राइवरी करता था? नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। मैंने कहा दोनों जा रहे हैं तो मुझे भी साथ ले जाए। लेकिन खैर अब मैं क्या करूं, अब मैं अपना कुछ ना कुछ खुद ही अरेंजमेंट करती हूँ। ये अच्छा आइडिया, जल्दी जाओ, इससे पहले मजीद देर हो जाए। जा रही हूँ, जाओ। ये पागल लड़के हैं। खैर मुझे तो अपने कपड़ों के बारे में देखना है, मुझे भी तो अच्छे से तैयार होके जाना है। क्या पता वहां पे कोई मेरा भी ख्वाबों का शहजादा मिल जाए। अज़लान कहाँ थे भाई? कब से कॉल कर रहा था तुम्हें, मेरी कॉल क्यों नहीं अटेंड कर रहे थे? खैरियत? कोई ज़रूरी बात थी? ऑब्वियसली तुम्हारी आवाज़ सुनने के लिए थोड़ी ना कॉल करेंगे। वैसे तुम शॉपिंग के लिए गए थे और सुना है रुशना भी थी साथ। हो गई शॉपिंग? हाँ हो गई। गुड। कितने का ड्रेस लाया? शारिक पैसों से फ़र्क नहीं पड़ता, चीज़ अच्छी होनी चाहिए। हाँ लेकिन अच्छी चीज़ के लिए अच्छे पैसों का होना ज़रूरी है। खैर मैं कॉल इसलिए कर रहा था कि एक प्रॉब्लम हो गई है यार। कैसी प्रॉब्लम? मेरी पेमेंट फंस गई है और वो बंदा मुझे ठोपिया करा रहा है। फिर ये कि बर्थडे के अरेंजमेंट्स के लिए मुझे कैश की ज़रूरत है। देखो मेरे लिए कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, पैसे तो मैं यूँ उड़ा लेता हूँ इधर उधर, बट अब क्योंकि फंस गया हूँ तो मैंने सोचा थोड़े बहुत पैसे तुमसे ले लेता हूँ। तो कितने पैसे चाहिए? ज़्यादा नहीं है,
बस यही 3-4 लाख। 3-4 लाख? शन्नो, मुझे तो पहले से ही पता था कि वो ऐसी कोई घटिया हरकत करेगा। हाँ, बात तो वाकई टेंशन वाली है। अरे 3-4 लाख में तो किसी गरीब की बेटी की शादी हो जाए। और तुमने उसे बताया नहीं कि ये रुशना की बर्थडे, किसी प्रिंसेस की नहीं। शन्नो, मुझे कुछ समझ नहीं आया मैं उससे क्या बात करूं, इसलिए बस वहां से उठ के चला आया। बहुत अच्छा काम किया ना। अरे 2 टोक बात करते उससे, सुनाते तो सही। शन्नो, मैं उससे कोई बहस नहीं करना चाहता था, बहुत फजूल बातें करता है वो। कहा तो इतने भरम करा रहा था कि किसी भी पैसे की जरूरत नहीं है, कोई टेंशन नहीं, मैं सब मैनेज कर लूंगा। ऐसा ड्रामा किया उसने। शन्नो, इसमें गलती ना आपकी भी है। मेरी गलती है? जी आपकी। क्या किया है मैंने? क्या जरूरत है उसकी हर बात में हाँ में हाँ मिलाने की, और उसके हर प्लान पे इतना एक्साइटेडली तालियां कौन बजा रहा था? मैं तो बस वैसे ही कह रही थी, मुझे क्या पता था इतना बड़ा बजट लाके दे देगा ये। शन्नो, एक तो वैसे ही मम्मा से छुप कर ये सारी चीजें कर रहे हैं, मेरा तो पहले से ही दिल नहीं मान रहा था। अजलान, उसे समझाओ ना कि ये पार्टी कम पैसों में भी की जा सकती है। शन्नो, वो कुछ समझे तो मैं उसे समझाऊं ना। मैं तो यही कहना चाह रहा था कि अगर रुशना का सरप्राइज ही करना है तो सादगी से भी किया जा सकता है, एंड आई एम श्योर रुशना को अच्छा ही लगेगा। हाँ, लेकिन मुझे टेंशन इस बात की कि मैंने ड्रेस भी सोच लिया था और उसके ऊपर मैचिंग का मेकअप क्या करना है, ज्वेलरी कौन सी पहननी है, वो भी सोच लिया था। उन सब चीजों का मेरा मतलब है कि रुशना के लिए जो हमने ड्रेस लिया था वो भी तो पैसों से आया है। अब वो क्या जाया हो जाएगा? क्या करेंगे उसका? है आप टेंशन ना ले, मैं देखता हूँ। देखने से क्या वापस हो जाएगा वो ड्रेस? पैसे वापस मिल जाएंगे। मेरी तैयारी कौन देखेगा? बात सुनो, कोई फजूल पैसे नहीं है मेरे पास, कोई सूट नहीं बन रहा तुम्हारा। अम्मी प्लीज एक दफा, सिर्फ आखिरी दफा मुझे इस सूट बना दे प्लीज, ये पार्टी के लिए। अरे तुम्हारी अलमारी भरी पड़ी है कपड़ों से, क्या वो किसी से उधार लाएंगी तुम? अम्मी कोई एक ढंग का जोड़ा नहीं है, सबके सब बेकार हैं। जाओ फिर जाके आग लगाओ सबको, क्यों रखे हुए हैं घर में? अम्मी वैसे ही बता दे, नहीं लेकर दे रहा तो मैं कोई और बंदोबस्त कर लेती हूँ फिर। अच्छा सुनो, वो जो हरा सूट रखा है ना वो पहन लो। रमला कौन सा हरा? वो ये जो मैंने तुम्हारे जहेज के लिए बनवाया है, कोरे दबके के काम का। अम्मी ये वो वाली पार्टी नहीं है जहाँ पे कोरे दबके के काम वाला जोड़ा पहन के जाऊँ मैं। तो क्या हुआ, पहन लो अभी और बाद में लाके खामोशी से रख देना, किसी को क्या पता चलेगा। अम्मी आप मेरी बात नहीं समझ रही हैं, वहाँ पे नहीं पहन सकती मैं ये जोड़ा। अच्छा, हमारी बिल्ली हमी को भी आऊं? क्या बोले जा रही है अम्मी? मेरे सूट के टॉपिक को चेंज ना करें, हम मेरे सूट पे आए प्लीज। हाँ, मैं वहाँ से हट भी नहीं रही हूँ, मुहावरा बोल रही हूँ कि भाई हमसे आधी उम्र की तुम हो और हमसे ज्यादा जान गई हो अब तुम। अम्मी ये मॉडर्नाइज पार्टी है, यहाँ पे बहुत अमीर अमीर लोग आते हैं, ये वो पार्टी नहीं है, मैं आपको कैसे समझाऊं? अरे ये किस तरह की पार्टी है कि जिसमें तुम्हारे 170 जोड़े भी कम पड़ रहे हैं? अम्मी मैं बताती हूँ आपको, ये ना मॉडर्न पार्टी है, यहाँ पर ना अमीर माँ बाप के बिगड़े हुए बच्चे आ रहे होते हैं, जो मतलब बहुत अमीर कपड़े पहनते हैं, बहुत अच्छे ब्रांडेड जूते पहनते हैं, सब अच्छा होता है उनके पास। और पता है उस पार्टी में क्या होता है, वो जो गाने वाने लगाने वाले लड़के होते हैं ना वो भी अलग से बुलाए जाते हैं, खाना भी आपके आगे सर्व किया जाता है उसके बाद। और हाँ, सोने वोने की तो बात ही वहाँ पे नहीं होती है, वहाँ पे तो डायमंड के ज्वेलरी की बात करते हैं, वहाँ पे डायमंड पहन के आते हैं लोग। अच्छा, मुझे तो ये कोई अंग्रेजों वाली पार्टी लग रही है। जी हाँ, आजकल के दौर की पार्टी होगी, जैसे वो इंग्लिश फिल्मों में नहीं दिखाते वैसी बिल्कुल। तो एक बात बताओ, ये लोग मुझे बुलाएंगे? अम्मी वहाँ पे बुरे लोग नहीं जाते, मेरे जैसे जवान लड़कियां होती हैं वहाँ पे। अच्छा, तो ये सब जो तुम लोग कर रहे हो अम्मा की नाक के नीचे कर रहे हो, है? ठीक है बेटा, अब भी फोन करके ना उनको सारी बातें बताती हूँ। अरे अरे अम्मी आप क्या कह रही हैं? क्यों ना बताऊं, अभी भांडा फोड़ती हूँ तुम लोगों का, फिर देखती हूँ कैसे होती है तुम लोगों की ये पार्टी। ठीक है, आप फोड़ ले भांडा, लेकिन यहाँ पे मेरी लाश के ऊपर से गुजर के जाना पड़ेगा आपको। जाएं आप। से दूंगी ना उल्टे हाथ का कि सारे होश ठिकाने आ जाएंगे। पागल हो गई हो? आपको मेरी बात समझ नहीं आ रही है? एक दफा सिर्फ मुझे आप ये जोड़ा ले दे, उसके बाद जाके मैं खुद बताऊंगी, देखना आप कहेंगी क्या बेटी पैदा की आपने, मैं ऐसी आग लगाऊंगी, आपकी सोच है। प्लीज एक दफा मान जाओ ना। वाह कितना खूबसूरत है ये, है ना? हाँ, बट पता है मैं लेना नहीं चाह रही थी। क्यों? इट्स सो एक्सपेंसिव शन्नू,
और ऐसे विदाउट एनी ओकेजन इट जस्ट डजंट मेक एनी सेंस टू मी। कितने का है? 35,000। मैं तो 3,000 में भी ना लूँ ये। 35,000 में तो बहुत महंगा है, पर है बहुत खूबसूरत। और ये जब तुम पहनोगी ना तुम पे बहुत अच्छा लगेगा। दिखाओ दिखाओ कितना खूबसूरत लग रहा है। अरे अजलान, वहां क्यों खड़े हो? यहाँ आओ। नहीं, मुझे लगा शायद आप लोग बिजी होंगे। नो इट्स ओके, मैं तो बस शन्नू को ड्रेस दिखा रही थी। और मैं देख रही थी, देखो कितना खूबसूरत ड्रेस है। ओह सॉरी, मैं तो भूल ही गई, ड्रेस तो इसी ने दिलाया है और मैं इसी को दिखा रही हूँ। अच्छा शन्नू, आप फ्री हो जाएं तो 2 मिनट मुझसे बात कर लीजिएगा आकर। हाँ तो मैं फ्री ही खड़ी हूँ, करो बात। नहीं, मेरे कमरे में आ जाएं, फिर बात कर लेते हैं। अरे भाई इस कमरे में क्या मसला है, करो। मैं चली जाती हूँ गाइस, नो प्रॉब्लम। अरे नहीं, इट्स फाइन। हवा का उसे नाराज कर दिया ना। कोई बात नहीं, मान जाएगी वो। आप मेरी बात सुने, देखिए। अच्छा बैठ जाऊँ ना? हाँ अच्छा सुने, करना ये है, अब इतनी भी टेंशन मत लो अजलान। शन्नू कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं। आपको तो पता है मेरे अकाउंट में इतनी रकम नहीं होती, और जो मेरा और अम्मा का जॉइंट अकाउंट है उसमें अम्मा की मर्जी के बगैर पैसे नहीं निकलवा सकता मैं। पता है, अगर उनकी इजाजत के बगैर रकम निकाली तो 10 सवालात खड़े कर देंगी वो। यही तो मसला है शन्नू। हाँ तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, पार्टी नहीं होगी। और वैसे भी रुशना को कौन सा पता है कि उसकी सालगिरह होने वाली है जो उसका दिल टूटेगा, है ना? हाँ मगर क्या? शन्नू सारी प्लानिंग हो चुकी है, सब इतने एक्साइटेड है, मगर पार्टी नहीं होगी तो। हाय तो अजलान, तुम टेंशन बहुत लेते हो। अरे तुम्हें क्या लगता है अगर ये पार्टी नहीं होगी तो क्या मैं मूड ऑफ करके रोना धोना शुरू कर दूंगी कि पार्टी क्यों नहीं हो रही? बच्ची नहीं हूं मैं, सब समझती हूँ। हाँ अलग बात है कि थोड़ा दिल खराब होगा, मूड ऑफ तो नहीं होगा, लेकिन हाँ अफसोस होगा कि बहुत सारी चीजें सोच ली थी, आई शेडो के कलर तक सोच लिए थे कि कौन से लगाने हैं, बट अब नहीं हो रहा तो क्या कर सकते हैं। अच्छा वैसे मेरी बात सुनो, हम रुशना को घर में एक छोटी सी सरप्राइज भी तो दे सकते हैं ना? शन्नू मैं तो यही चाहता था, लेकिन कुछ नहीं, अब फाइनल हो गया, यही होगा। अच्छा शन्नू आप एक काम करें। क्या? No way. It's not possible. I'm sorry. अब क्यों नहीं हो सकता? कोशिश करके देखो ना, कम बजट में पार्टी। अरे यार आप लोग मुझे क्या समझाना चाह रहे हैं, मुझे तो समझ नहीं आ रही। ये देखो 1.25 लाख तक ना अजलान दे देगा पैसे, और 70-75 हज़ार मैं दे दूंगी, तो कुल मिला के हो गए कि 2 लाख। 2 लाख में क्या पार्टी नहीं हो सकती? शन्नू जी पार्टी तो 50,000 में भी हो जाती है, पर डिपेंड करता है किस लेवल की। और मैं ऐसे चीप पार्टीज ऑर्गेनाइज नहीं करता, ना ही मुझे ऐसे किसी वेंडर का पता है। हेलो मिस्टर, तुम क्यों नहीं करते ऑर्गेनाइज? तुम्हें तो वैसे भी मेरे सारे आइडियाज से प्रॉब्लम। अब अजलान नहीं कर सकता ना, क्योंकि इसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है इस तरह की पार्टियों में। अब तुम इसी पैसों में कर दो ना बस। Are you guys stupid? तमीज से बात करो शारिक। Excuse me, मिस्टर रिलैक्स। मैंने कौन सी बदतमीजी की है? अपने अल्फाज का चुनाव सोच समझ के करो। शन्नू तुमसे बड़ी है और तुम। हाँ क्या क्या दिया मैंने इनको, और तुम मुझसे तमीज से बात करो वरना क्या? अरे तुम लोग लड़ क्यों रहे हो? पागल हो गए, हमसे बात कर रहे हैं। हाँ रुशना, तुम्हारा कार्ड देने आई थी, मेरे पास रह गया। हाँ थैंक्स। आओ बैठो। नहीं, मुझे लगता है मैंने आप लोगों की कोई
प्राइवेट कॉन्वर्सेशन डिस्टर्ब करती है, तो मैं जाती हूँ। ऐसी कोई बात नहीं, बैठो ना आप। इट्स फाइन। ऐसी भी कौन सी बात थी जो मेरे सामने नहीं हो सकती? खैर, मुझे क्या। नहीं शन्नू जी, आप बोल रहे हैं कि आप झूठ बोल रही हैं, अभी बोलेंगे सच नहीं है, बोले ना। मैं क्यों झूठ बोलूंगी, मैं सच बोल रही हूँ। हाय अल्लाह, मैं मर गई, अब मैं क्या करूंगी? होना क्या है, बस उसकी सरप्राइज पार्टी नहीं होगी। और वैसे भी पार्टी तो उसकी कैंसिल होगी, उसे दुख होना चाहिए। तुम क्यों मातम मना रही हो? बस आप नहीं समझेंगी, मुझे समझना भी नहीं। देखो, आपसे जाए थे मैंने क्या क्या कुछ सोचा था। हाय अल्लाह, सब चकनाचूर हो गया। चलो मुझे सब चकनाचूर हो गया। होश में तो हो, रुशना की बर्थडे कैंसिल हुई है, तुम्हारी शादी नहीं टूटी है जो इतने मातम मना रही हो। अब क्या फर्क पड़ता है, कुछ भी टूट जाए। ओ बहन, तुम तो बिल्कुल ही फारिग हो दिमागी तौर पे, खिसक गई हो क्या? मेरी बात सुनो, मैंने क्यों खुदा ना खास्ता गलती से तुम्हें तुम्हारे किसी रिश्तेदार की मौत की खबर तो नहीं सुना दी थी? तुम इतना दाड़े मार मार के रो रही हो। नहीं, अरे तो मेरी माँ ये गम किस चीज का मना रही हो? मेरा ड्रेस। कौन सा ड्रेस? वही ड्रेस जो मैंने इतने सारे पैसे जोड़ के बनाया था रुशना की बर्थडे के लिए। और नहीं तो क्या, पूरे ना 35,000 का जोड़ा आया था वो। 35,000? इतना अच्छा जोड़ा था, मैंने इतने पैसे लगा के बनाया, इतना कुछ लगवाया, बस अब उसको पहन के देखने के अरमान ही रह गए हैं। या अल्लाह, मरूम की मग़फ़िरत फरमाए। जितना मजाक उड़ा रहे आपने उड़ा ले, देखना अल्लाह पूछेगा आपसे। सन्नू जी, इवेंट प्लानर से मेरी बात हुई है और वो हमारे बजट में काम करने के लिए मान गया है। वाकई? तो इसका मतलब कल पार्टी हो रही है? यस। पार्टी हो रही है, पार्टी हो रही है, कल पार्टी हो रही है। यस यस, थैंक यू नविया। चलें फिर। चलो जी। मुझे बताया था ना कि इवेंट प्लानर मान गया है, तो मैंने उसे साफ मना कर दिया था कि आप रहने दो, कोई जरूरत नहीं पार्टी वार्टी करने के। लेकिन जब उसने मुझे बताया कि नहीं कर लीजिए, तो फिर मैं मान गई। कुछ खुशियाँ हैं, कुछ सपने हैं, ये लम्हे तो सब अपने हैं। कुछ खुशियाँ हैं, कुछ सपने हैं, ये लम्हे तो सब अपने हैं। कल तो 15th है, मैं भूल ही गई थी। बारह बजने में सिर्फ 10 मिनट है। मॉम डैड, आप भी यहाँ नहीं है। यहाँ तो किसी को पता भी नहीं होगा मेरे बर्थडे है। अशरफुल, अशरफुल, कहाँ चले गए सब? ना सन्नू शारिक अपने कमरे में, ना अजलान दिख रहा है, कहाँ गए? तो लाइट पे चली गई। Happy birthday to you. Happy birthday dear Rushna. Happy birthday to you. क्या हुआ? इतने खुशी के मौके पे रो क्यों रही हो? ऐसे। अरे
हैप्पी बर्थडे। थैंक आप गिफ्ट मत मांगना, वो मैं पहले दे चुका हूँ। That was for my birthday. यस, चलो आप केक काटो। I was not expecting this, guys. अरे अरे अरे, आप सब मेरे बिना केक कैसे काट सकते हैं यार? हाथों से। There we go. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear रोशना। अरे यार, इससे ज्यादा नहीं कर सकता मैं। नहीं नहीं, डांस फ्लोर की कोई ज़रूरत नहीं है, बस पार्टी लुक आ जाए सिर्फ। और वैसे भी जिन लोगों ने आना है उनको थोड़ी ना पता है कि पार्टी में क्या होता है। और हाँ, बात सुनो, 70 से 80 के बीच में फूड अरेंजमेंट वगैरह सब निपटा दो, सही है? और हाँ, पैसे मैं पार्टी के बाद ही दूंगा। ओके, हाफिज़। अशरफुल, तुम यहाँ सोए नहीं अभी तक? वो शादी भाई क्या है ना, जब से आपने हमें खुशखबरी सुनाई है ना, खुशी के बारे में नींद ही नहीं आ रही हमें। बचपन से एक्टर बनना था ना हमने। वैसे एक्साइटमेंट में ये सब होता है। ये तो है। शारिक भाई को एक बात पूछनी थी आपसे। कल हमारी शूट तो पक्की हो जाएगी ना? देखें, सबर नहीं हो रहा हमसे। देखो, शूट डन है और तुम एक काम करो, 2 बजे तक पहुंच जाना वहाँ पे। 1:45 बजे पहुँचेंगे। आपको पता है, तैयारी भी कर ली हमने, शीशे के सामने खड़े हो गए ना, अदाकारी की। अरे ज़बरदस्त अशरफुल। लेकिन एक काम करो, अभी जाके सो जाओ, वरना कल कैमरे के सामने तुम्हारा चेहरा फ्रेश नहीं दिखेगा ना यार। क्या बात है। थैंक यू। यू वेलकम। आ जाओ। बिजी तो नहीं है? अरे अज़लान, नहीं, मैं तो शाम के लिए अपने कपड़ों के साथ मैचिंग की ज्वेलरी निकाल रही थी। तुम बताओ, सब ठीक है? हाँ, सब ठीक है। थैंक गॉड, इतने ड्रामों के बाद अब फाइनली पार्टी हो रही है। बैठ जाओ। जब शारिक ने मुझे बताया था ना कि इवेंट प्लानर मान गया है, तो मैंने उसे साफ मना कर दिया था कि आप रहने दो, कोई ज़रूरत नहीं पार्टी वार्टी करने के। लेकिन जब उसने मुझे बताया कि नहीं कर लीजिए, तो फिर मैं मान गई। और साथ वो मेहरू, उसे तो पार्टी के सुन के लगता है हार्ट अटैक ही आ गया था। लेकिन अब उसकी सांसें बहाल हो गई हैं। पेमेंट दे दी आपने शारिक को? हाँ, वो तो मैंने रात में ही दे दी थी। वो कह रहा था कि एडवांस पेमेंट देनी होगी ना, तो इसलिए। तुमने दे दी? अभी बैंक से निकलवा के दी। क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। सब ठीक तो है? हाँ, ठीक है। कुछ खुशियाँ हैं, कुछ सपने हैं, ये लम्हे तो सब अपने हैं। कुछ खुशियाँ हैं, कुछ सपने हैं, ये लम्हे तो सब अपने हैं। अम्मा की आवाज़ थी, तुम लोगों ने सुना? लग तो माँ की रही है। हम तो आए थे कि तुम लोगों को सरप्राइज देंगे। कैसा लगा हमारा सरप्राइज? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा। एक्चुअली मुझे मेहरू की कॉल आ रही थी और वो अपने घर पे इनवाइट कर रही है। मना करता हूँ, जाने की जरूरत नहीं है। अब बताओ क्या मसला है? क्या मतलब, क्या मसला? अब मैम, कोई मसला नहीं है, बल्कि मैं तो कह रहा था आप मुझे फ़ोन कर देती, मैं आपको लेने आ जाता। अज़लान, तुमने डेकोरेशन का सामान मंगवाया? हाँ, मैंने नहीं तो